अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कृषांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ एक्सरसाइज। जी हाँ, पार्ट नंबर 4 है ये, और 4 में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। दोस्तों मैंने 3 पार्ट में इस चैप्टर का पूरा मतलब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया आपको, ठीक है। 3 से 4 पार्ट में आज बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज है दोस्तों ये 1.1। हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और क्वेश्चंस के अलावा भी आपको किसी भी रेफरेंस बुक से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि RS अग्रवाल हो गई, RD शर्मा होगी, तो उसका क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ जी सर ये क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, इस कॉन्सेप्ट के में प्रॉब्लम आ रही है, हमें सॉल्व करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इफ 0 इज अ रेशनल नंबर कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये जो हमारा 0 है, 0 क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स क्या है, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर q नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये भी बताया था आपको। तो आप जानते हैं कि अगर मैं रैंडम किसी भी नंबर को रैंडमली किसी भी नंबर को ऐसे लिख, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 2 लिख दूं, तो 2 के नीचे में क्या मानता हूं हमेशा 1, है ना। और 2 के नीचे मैं 1 भी लिख सकता हूं, 2 के नीचे 2 भी लिख सकता हूं, 3 4 कुछ भी लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो क्या मैं 0 को भी ऐसे लिख सकता हूं, 0.1 0.2 0.3 समथिंग कुछ भी लिख सकता हूं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिखेंगे तब भी 0.1 तो 0 ही रहेगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं तो लिख सकता हूं कुछ भी नंबर, और जब भी मैंने किसी भी 0 के नीचे कोई भी नंबर लिख दिया तो फाइनली ये क्या हो गया, p अपॉन q के फॉर्म में हो गया। कैसे? क्यों? क्योंकि p अपॉन जो q का फॉर्म है, यहां पे जो q है हम क्या बोलते हैं, q नॉट इक्वल टू 0। और 0 अपॉन 1 2 3 को कुछ भी नंबर रखने पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हम इस मतलब लिख सकते हैं। तो हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि यस अवर 0 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। फॉर एग्जांपल 0 by 1 0 by 2 0 by 3 0 by 4 where 1 2 3 4 are not equal to 0। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, ठीक है। आइए बात मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए लिखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको ये बताया था ना रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए आइए साथ में करते हैं फिर से। 3 और 4, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1, इसके नीचे क्या लिखा हुआ 1, ठीक है। अब ये आपको रेशनल नंबर्स मैंने बना दी। अभी आपको नेचुरल नंबर्स दिए थे या होल नंबर दिए थे, आप जो कंसीडर कीजिए उसको, नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर जो भी कंसीडर कीजिए। मैंने इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में 1 लिख दिया। अब आपको फाइनली क्या करना है कि इसके बीच में 6 रेशनल नंबर्स लेके आने हैं। कैसे लेके आएंगे वो देखिए। अब मैं अगर इसको नीचे अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करूं, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, यहां भी 2 से और यहां भी 2 से, क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 8/2। यहां 6 और 8 के बीच में तो एक ही नंबर आया, दैट इज 7। तो 6/2 और 8/2 के बीच में 7/2 आ रहा है। इट इज ओनली वन रेशनल नंबर्स। तो ऐसा किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में और सेम चीज न्यूमरेटर में, ताकि हमें नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिल जाए। तो इसके लिए हमें एक ही चीज करना पड़ेगा, क्या, ध्यान से देखिए। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, मैं इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखिए 10 से, यहां भी 10 से और यहां भी 10 से, तो ये कितना हो गया 30/10, ये कितना हो गया 40/10। अब बताइए 30 और 40, 30/10 और यहाँ पे 40/10,
10। तो 30 से 31/10, 32/10, 33/10, सिमिलरली 34/10, 35/10, 36/10। अब ये और लास्ट में आपका 40/10 तो है, मतलब 30/10 और 40/10 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स मिल गए। समझ में आया? ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसको हम ध्यान से लेंगे। ठीक है दोस्तों, वेट फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 4/5। अभी आपने रेशनल नंबर फाइंड आउट किया था 3 और 4 के बीच में। अभी आपको डिनोमिनेटर खुद ही दे दिया है 3/5 और 4/5। जैसे कि देखिए आपको दे दिया है 3/5 और यहाँ दे दिया है 4/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हमें सेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी रेफरेंस बुक देखते हो उसमें ना क्या होता है कि डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, तो हमें एलसीएम लेके उनको सेम करना होता है। तो यहाँ पे कितना हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ब्रैकेट में आप रफ में आप देख सकते हैं 5 में +1 कीजिए, कितना हुआ 6। तो आप यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से। जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा 18/30 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 24/30 आ रहा है। अब इसके बीच में 18 से लेकर 24 के बीच में 6 ही नंबर हैं और आपको आसानी से वो 6 नंबर लिख लेना है। कैसे? देखिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए 1 2 3 4 5 कितने फाइंड आउट करे थे? 5। तो आपने देखा कितने सिंप्लिसिटी से मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने किया है। और ट्रिक क्या अपनाई है कि जितना भी मुझे फाइंड आउट करना है उसमें +1 करना है, जो नंबर आया उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर मुझे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर्स में या किसी भी 2 होल नंबर में या किसी भी 2 नेचुरल नंबर्स में, तो आप आसानी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव करते हैं वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन बिहाइंड योर आंसर। ऐसे कुछ टाइप का क्वेश्चन है ना कि आपको अपने आंसर के पीछे एक सॉलिड रीजन भी देना है। तो आप क्या रीजन देंगे कि पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, फिर है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, और देन है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एक मिनट में क्या लिखा, तो बेसिकली आपको 3 क्वेश्चन बोला गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको देखिए ध्यान से वर्डिंग को देखिए, नेचुरल नंबर की बात की है, फिर इंटीजर की बात की है, फिर रेशनल नंबर्स की बात की है, और हर क्वेश्चन में तो होल नंबर है ही। देखिए ये होल नंबर, ये मींस दैट कि आपको टाइप ऑफ नंबर मैंने पढ़ाया था ना, जिसमें आपको मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है और रेशनल नंबर्स क्या है। तो सबसे पहले आपको इनके डेफिनेशन या इनके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर क्या कहते हैं कि अगर मेरा नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, तो ये हुआ मेरा नेचुरल नंबर n, ये हुआ मेरा होल नंबर w, और इनके बीच में, इन लोगों के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल -1 -2 -3, ये पूरा कॉम्बिनेशन मेरा हुआ इंटीजर। और इन सारे नंबर्स के बीच में अगर मैं किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख देता हूं तो उस नंबर्स को क्या कहूंगा मैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस नंबर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी नंबर को मैं p/q के फॉर्म में लिख दिया तो वो क्या हो गया? रेशनल नंबर्स। तो अब यहां से देखिए हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बताइए होल नंबर के सर्कल के अंदर मेरा नेचुरल नंबर खुद ही आ रहा है ना। देखिए होल नंबर ये है, इतना बड़ा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर में नेचुरल नंबर आ रहा है, तो इसका आंसर हुआ यस। फर्स्ट वाले का क्या आंसर हुआ? यस। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज
natural numbers start by 1 to infinite, but whole numbers start from 0, therefore natural numbers is included in the whole number. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट बोला गया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. अब यहां से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा. देखिए क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर. इंटीजर क्या, देखिए होल नंबर तो यहां से 0 से स्टार्ट है, इंटीजर आपका यहां से पूरा स्टार्ट है, तो होल नंबर 0 टू, देखिए सेकंड पार्ट, होल नंबर कहां से स्टार्ट है, होल नंबर आपका होल नंबर स्टार्ट है 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, 0 से पॉजिटिव है. लेकिन आपका इंटीजर कहां से स्टार्ट है, इंटीजर का स्टार्ट है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. इट मींस दैट कि इंटीजर के पास नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है और इंक्लूडेड 0 भी आ रही है. लेकिन हमारा होल नंबर के पास ओनली 0 टू पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर्स तो नहीं आ रहे ना. तो लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. अगर मैं कोई इंटीजर ले लूं फॉर एग्जांपल -3, तो क्या -3 हमारा होल नंबर में आ रहा है, नहीं. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट? अगर बोलूं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर होंगे? देखिए कैसे. और होल नंबर क्या है, मैंने लिखा है ना P/Q के फॉर्म में होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स होते हैं. तो मैं अगर 0 से कोई सा भी नंबर ले रहा हूं, उसको P/Q के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो वो तो होल नंबर हो गया. लेकिन क्या रेशनल नंबर्स ये नहीं होते? चलिए मैं यही करता हूं थर्ड का सॉल्यूशन. क्या रेशनल नंबर्स ये नहीं है 2/3? क्या रेशनल नंबर्स ये नहीं है 1/4? ये भी तो होता है रेशनल नंबर्स, जिसमें कि हमारा जो p है वो -2 है, यहाँ हमारा p -1 है. तो रेशनल नंबर्स में नेगेटिव न्यूमरेटर भी तो हो सकता है. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है. न्यूमरेटर के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया था. तो हम न्यूमरेटर में नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं ना. लेकिन होल नंबर में ऑलवेज वी इंक्लूड 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, और यहां पे रेशनल नंबर्स में नेगेटिव टर्म भी आ रहा. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज कंफर्म, दैट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट भी कंफर्म है कि ये फॉल्स. तो आशा करता हूं कि आपको ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहां पे इस नंबर लाइन से क्लियर हो गए. ओके, तो फटाफट इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और रिवाइज कीजिए. फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस पर्टिकुलर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, या ऐसे कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके रेफरेंस बुक में, एनसीईआरटी में उतने ही हैं, रेफरेंस बुक में कई सारे दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए. कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कहिए, मैं आपको वो सॉर्ट आउट कराऊंगा प्रॉब्लम. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में धमाकेदार सेशन. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए. और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. तब तक के लिए